आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर मतलब निरक्षीय स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले दो चार्ज रखते हैं, -q +q। ये हमने डाइपोल बना लिया। डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव बन गया है तो किस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निरक्षीय स्थिति पर निकालनी है। निरक्षीय स्थिति कहाँ हो सकती है, यहाँ तो निरक्षीय स्थिति हो नहीं सकती, मतलब इसी लाइन में निरक्षीय स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वो अक्षीय स्थिति आ जाएगी, मतलब इसी प्लेन में आ जाएगी, तो वो अक्षीय कहलाएगी। और अगर हम इस बिंदु को कहीं और रख दें, जैसे इसके सेंटर पर यहाँ रख दें, मतलब यहाँ, तो ये कहलाएगी निरक्षीय स्थिति। मतलब कि इधर इस बिंदु पर अगर आप तीव्रता निकालते हैं तो ये निरक्षीय स्थिति वाला निरक्षीय पॉइंट कहलाएगा, मतलब यहाँ अक्षीय कहलाएगा, यहाँ निरक्षीय कहलाएगा। और अगर यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं तो वो किसी भी बिंदु पर निकालेंगे। उसके लिए हम अलग से एक और डेरिवेशन करेंगे। तो इसको मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दो और देखो यहाँ से यहाँ एक बिंदु क्या मान लेते हैं, O। इन दोनों डाइपोल के बीच में O से P तक की वो दूरी क्या कहलाती है, यहाँ तक की जिस पॉइंट पर तीव्रता निकाल ली है वहाँ से विद्युत क्षेत्र तक की, विद्युत आवेशों के मध्य वाले बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, मतलब R कहलाती है वो। और R, और ये है द्विध्रुव। द्विध्रुव में ये दूरी कितनी होती है, पूरी दूरी होती है 2L। तो ये छोटी छोटी L होगी ना, L और L, आधी आधी L होगी। यहाँ कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी होगी, जब ये R है, ये L है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी होगी, R² + L² अंडर रूट में। अब ये कैसे निकाली मैं आपको बताता हूँ, ये भी R² + L² होगी। चित्र समझ लीजिए पूरा पहले इस पे देखिए। अब ये कैसे निकाली मैंने, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, यहाँ पे कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, मतलब कर्ण का वर्ग ये मान लीजिए, ये यहाँ पे कोई बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए। कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग, AP का वर्ग बराबर में OP का वर्ग प्लस में OA का वर्ग। आपको AP याद करना है। AP का वर्ग अपन जैसे लिखा है वैसा ही लिख देंगे। OP क्या है, OP है R का स्क्वायर प्लस में OA क्या है, L का स्क्वायर। तो AP बराबर क्या होगा, ये वर्ग हटाएंगे तो इस साइड चला जाएगा, रूट में R² प्लस में L²। और L और R यहाँ है तो यहाँ की भी सेम होगी ना, R² + L² रूट में। अब अगली पेज पर हम इसके चित्र बन गया, चित्र समझ में आ गया। अब अगली पेज पर हम -q की कारण तीव्रता निकालते हैं, फिर +q की कारण तीव्रता निकालते हैं, और इसके दो घटक बनाने हैं बाकी। यहाँ भी रुकिए, इसके देखिए पहले दो घटक होते हैं, मतलब कि ये यहाँ पे कौन सा होगा, वेक्टर आपने पढ़ा नहीं है अभी, आपको समझ में आने आया है तो याद कर लेना, समझ में ना आए तो। इधर होगा आपका कौन सा, ये है लंबवत घटक, मतलब लंबवत, ये कौन सा कहलाता है, लंबवत। और ये कौन सा कहलाता है, एक और खींचते हैं, वो कौन सा कहलाता है, ये लंबवत कहलाता है, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर। मतलब लंबवत घटक क्या होता है, लंबवत घटक होता है हमेशा sin थीटा। तो इधर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये क्या होगा, E sin थीटा। और ये ऊर्ध्वाधर क्या होता है, E cos थीटा। जबकि हमें तीव्रता कहाँ निकालनी है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया। अब अगर हमें तीव्रता यहाँ निकालनी है, मतलब इस पॉइंट पर, तो हम इस पॉइंट पर ई मानेंगे, इनको हटा के। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लंबवत और ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, तो इस पर मतलब हमें ये पॉइंट दिया है पहले से ई, तो इधर निकालनी है, इधर एक घटक इधर और एक घटक इधर। तो क्या निकलेंगे ये घटक, इधर का क्या निकलेगा, ये क्या होगा, E cos थीटा। ये कौन सा होगा, E cos थीटा, मतलब E1 cos थीटा मान लेते हैं इसको। ये क्या होगा, E2 sin थीटा। अब अगले पेज पर करते हैं E2 sin थीटा। चित्र बन गया था हमारा। अब +q और -q की कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं -q आवेश की कारण तीव्रता। -q यहाँ लिख लेना, -q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, वो तीव्रता तो ये होगी E1 क्या होगी, -q आवेश के कारण क्या होगी। देखो वो दूरी तो सेम ही थी उस चित्र में, मतलब कि चित्र में दूरी सेम थी ना। क्या होता है तीव्रता का फॉर्मूला, Q/R²। Q R क्या थी, R थी हमारी √R² + L²।
मतलब आर मतलब वो दूरी, आवेश की दूरी, बिंदु किस उस बिंदु तक की दूरी यही नहीं निकाली थी हमने उसमें, और इसका वर्ग। तो ये क्या निकल जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ई टू में भी आर सेम थी ना, आवेश तो सेम रहता ही है, इसमें आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता। ई टू मतलब कि माइनस प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे जब, प्लस क्यू के कारण आर तो सेम रहेगी, आर मतलब आर सेम ही निकली थी दोनों, तो यही आएगा तीव्रता, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही आएगा। ई1 और ई2 ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लो से। अब हम वो परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला अलग बनेगा। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं पहले। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी तो फिर देख लीजिए। परिणामी तीव्रता होगी ई टोटल बराबर में होगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, क्योंकि हमें एक ही साइड निकालनी है, क्योंकि हमारा एक ही घटक है वो उस दूरी पे आया था। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस चित्र में मतलब ऐसा था ना चित्र, यहाँ एक घटक साइन थीटा का ऐसे जा रहा था, एक cos थीटा का ऐसे जा रहा था, जो कि मैच हो रहा था। तो इसको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, एक ही घटक दो बार मिल रहा है तो दो बार जोड़ना पड़ेगा। अगर समझ में ना आए तो पहले वेक्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको याद कर लीजिए नहीं तो, कि परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है निरक्षीय स्थिति पर E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, इसको याद ही कर लीजिए आप अभी, ठीक है। तो E1 cos थीटा, E1 क्या निकली थी हमारी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, प्लस E2 भी क्या निकली थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। ये जोड़ के क्या बन जाएगी, 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में 2 cos थीटा भी तो जुड़ जाएगा, मतलब cos थीटा एक ही रहेगा, मतलब cos थीटा। अब cos थीटा में हम आधार बटे कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आधार बटे कर्ण वाला हमने चित्र कैसा बनाया था, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था आर और ये क्या था, एल, ये प्लस क्यू था, इधर माइनस क्यू था इधर माइनस क्यू। घटकों से कोई मतलब नहीं है हमें, घटक का कोई नहीं। अब वहाँ पे देखो घटकों में यहाँ थीटा था ना, यहाँ पे थीटा, मतलब यहाँ था थीटा, इसको हटा कर लिख दे रहे, थीटा यहाँ पर था ना, जब थीटा यहाँ पर था, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा यहाँ पर था, तो यहाँ पर ये वाला लगेगा कौन सा, आधार क्या होगा इसमें, सामने वाला देखो ये और ये सेम है ना, ये क्या होगा, एल, ठीक है, मतलब ये भी एल है तो ये एल हो जाएगा ना, ये आधार ही रहेगा। और आधार बटे कर्ण होता है ना फॉर्मूला, ये कहलाएगा थीटा के सामने वाला लंब, ये थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा ना, और ये कर्ण कहलाएगा ये कर्ण कितना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार अपॉन में कर्ण। आधार क्या है, आधार हमारा एल है ना आधार, तो इधर दोबारा डेरिवेशन में 2KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा का मान निकालना है हमें, आधार कितना है एल, अपॉन में कर्ण कितना दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी रूट में दिया है, ये रूट में मतलब ये लिख लिया मैंने, दिख नहीं रहा होगा, फिर से मिटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दोबारा हमें cos थीटा का मान रखना था, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण, मतलब आधार बटे में कर्ण। आधार की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ से, एल, आधार की वैल्यू एल होती है, यहाँ से देख लीजिए एल, आधार यहाँ पे एल है, आधार है एल, और आधार एल है ना, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, एल अपॉन में, इधर cos थीटा लिख दीजिए, कर्ण क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बस इस जगह पर रख दीजिए इसे, 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और 2QL
2QL बराबर क्या होता है, P होता है ना, मतलब विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या है 2QL। तो इधर 2QL बराबर में P है ना, तो P लिख देंगे यहाँ पे, P K अपॉन में इसकी घात कितनी है, ये 1 है और ये घात कितनी है 1/2। यहाँ पर a की घात m प्लस में b की घात n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ हो जाता है a b की घात m प्लस में n हो जाता है ना। तो उसी फॉर्मूले से फिर हम इनको जोड़ देंगे, उसी फॉर्मूले से जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r² प्लस l² की घात 3/2। यही होता है निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का फॉर्मूला। के का मान यहाँ रख लेना, के का मान आपको पता होगा, के बराबर में होता है क्या होता है 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में r²। यही होता है ना के का वैल्यू, मतलब के का तो ये होता है ना कांस्टेंट। ये तो पूरी तीव्रता का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। के की वैल्यू होता है ना 1/4πε0, ये लिख देना है आप 1/4πε0 p अपॉन में r² प्लस l² की घात 3/2। ये कंप्लीट हो गई डेरिवेशन। इसी प्रकार हम पूरी डेरिवेशन करवाएंगे, वो भी जल्दी से जल्दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।